Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope that you all are fine. You're welcome in the channel Mental Maths. तो क्लास लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे मालूम है आप में से बहुत से जो है वो चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब इंतज़ार के लम्हात ख़त्म हुए, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। पहले नंबर 1 जो टर्म है हमारे पास वेरिएबल की जो टर्म्स है उसका क्या मतलब होता है। देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2x + 3y + 4z - 5। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये x, ये y और ये z ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। x, y, z ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी कि स्मॉल a से लेके z तक जो लेटर्स होंगे वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। बेसिकली वेरिएबल कहने की वजह यह है कि ये वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इस वजह से इनको वेरिएबल कहते हैं। सेकंड जो टर्म है वो है कांस्टेंट। सेकंड टर्म क्या है? कांस्टेंट। जो बिल्कुल सेपरेट नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस 2x + 3y + 4z - 5 के अंदर जो सिर्फ तन्हा लिखा होगा, कोई वेरिएबल उसका अटैच नहीं होगा, वो वेरिएबल कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो 5 इज़ द कांस्टेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नंबर 3 पर है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बहुत सिंपल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो x के साथ जो नंबर है वो 2 है, तो 2 कोफिशिएंट हो गया। y के साथ जो नंबर है वो 3 अटैच हुआ हुआ है, तो 3 भी कोफिशिएंट है। और z के साथ 4 अटैच है, तो 4 कोफिशिएंट हो गया। तो 2x + 3y + 4z इन तीनों के अंदर ये जो 2, 3 और ये जो 4 है ये कोफिशिएंट्स हो गए। 2 किसका कोफिशिएंट है? x का। 3 कोफिशिएंट है y का, और 4 कोफिशिएंट है z का। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। नंबर 4 पे लिखा हुआ है टर्म्स। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए टर्म्स क्या होती है। टर्म्स वो होती है जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो, जिससे प्लस या माइनस साइन इन्वॉल्व हो, वो टर्म्स होती हैं। तो देखें, एक ही हो गई, एक टर्म ये हो गई, फिर प्लस का साइन आ गया, दूसरी टर्म ये हो गई, फिर तीसरी टर्म ये हो गई, फोर्थ टर्म ये हो गई। यानी कि जो प्लस या माइनस साइन के थ्रू सेपरेट हो रही हो वो वैल्यूज़ टर्म्स कहलाती हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। वो वैल्यूज़ जो प्लस या माइनस साइन के थ्रू सेपरेट हो रही हों वो टर्म्स कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4 टर्म्स। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, उसको हम समझते हैं क्या होता है। कह रहे हैं ये बुक की डेफिनेशन है, एनी कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ज्वाइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। एनी कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का जो कलेक्शन होगा। अब देखें इसके अंदर ये कांस्टेंट है और ये 1, 2, 3 ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स भी हों और कांस्टेंट भी हों, उनका कलेक्शन हो। ज्वाइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ज्वाइन किया गया हो फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू। फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कि जो बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। ये हों
रूट्स एंड पावर्स भी होती हैं, तो इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन शॉर्ट क्या है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कलेक्शन हो और उसको ज्वाइन किया गया हो फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू, तो ये जो पूरी चीज़ बन के हमारे सामने आएगी, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो चुकी होंगी। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट टर्म्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इस चैप्टर में से भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर आता है। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो है वो मैं आपको एक यहाँ पर मिस्टेक बता दूँ। जब ये सेक्शन खोलेंगे यूजफुल मॉडल्स के अंदर, यहाँ लिखा होगा 4.7 4.7। बेसिकली जो क्वेश्चंस है ये 2.8 के हैं। ठीक है, 2.8 के क्वेश्चंस हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है। और इंशाल्लाह ताला इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके चैप्टर नंबर 4 इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ फार्मूलाज। ओके फ्रेंड्स, तो हम फार्मूले को देखते हैं पहले। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 4.7, 4.8, 4.9 एंड 4.10। हर एक्सरसाइज के अपने फार्मूलाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और देखें, इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको ये मालूम हो कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है। ये दो काम आपने कर लिए तो तीसरा काम बहुत इजी हो जाता है। थर्ड जो वर्क है वो है फार्मूले की सिलेक्शन, कि मुझे कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है। ये 3 आप काम अगर कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखते हैं, अगर आपके पास 4.7 एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास a + b और ab की वैल्यू गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि a - b की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है a + b एंड a - b की वैल्यू और आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि a² + b², तो फॉर्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 × a² + b²। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला देखें तो सिर्फ यहाँ माइनस और प्लस का फ़र्क है, और यहाँ राइट साइड पे 4ab है और यहाँ राइट साइड पे 2 × a² + b² है। तो थोड़े से फ़र्क से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। 4.8 के फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर आपके पास x + y + z और xy + yz + zx की वैल्यू गिवन है और आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि x² + y² + z², तो फॉर्मूला होगा x + y + z का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो 4.8 के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल्स आए थे, 1 2 3। इसमें हम 3 वेरिएबल्स से डील कर रहे होते हैं, और 4.7 के अंदर 2 वेरिएबल्स से डील कर रहे होते हैं। 4.9, अगर आपके पास x + y की वैल्यू गिवन है और xy की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट करना है x³ + y³, तो सिंपली x + y होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x + y होल क्यूब इज़ इक्वल टू x³ + y³ + 3xy × x + y। ठीक है, इसी का सेकंड फार्मूला क्या है, अगर आपके पास x - y गिवन है और x³ - y³ फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस का फॉर्मूला था क्यूब का और ये माइनस का फॉर्मूला है, तो x - y का होल क्यूब बराबर होगा
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला याद कर लें तो आपको एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। वो इस तरह कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसमें जो सारे साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो एक्स माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला है उसमें सारे साइंस नेगेटिव होंगे। तो इस तरह आपको दोनों फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। लास्ट पर हमारे पास एक्सरसाइज 4.10, इसमें देखें क्या होगा। गिवन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दो गिवन है। फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये फॉर्मूलाज आपने जहन नशीन करने होंगे क्योंकि इसी की मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो 4.7 में स्क्वायरिंग की बात करते हैं, दो वेरिएबल्स होंगे। 4.8 के अंदर स्क्वायरिंग के साथ साथ 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, और 4.9 के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे लेकिन यहाँ हम क्यूब की बात करते हैं, और 4.10 के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे और यहाँ हम क्यूब की बात करेंगे। तो इन शॉर्ट 4.7 और 4.8 के अंदर स्क्वायरिंग हो रही होगी, 4.9 और 4.10 के अंदर बेसिकली क्यूबिंग हो रही होगी। 4.7 में 2 वेरिएबल्स होंगे, 4.8 के अंदर 3 हो जाएंगे। 4.9 में 2 वेरिएबल्स होंगे और 4.10 में 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं। और 4.10 जो है वो मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हम स्क्वायर के फॉर्मूलाज भी यूज़ करते हैं और क्यूब का फॉर्मूला भी। तो अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये बेसिकली मैंने अपनी सीक्वेंस ली है। 10 ईयर में ये सीक्वेंस नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा। 4.7 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2018 के अंदर आया है। देखिए क्वेश्चन इस तरह आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इफ़ अगर आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 7 गिवन हो और ए बी इज इक्वल टू 11 गिवन हो, 2018 के अंदर आया है। यहाँ मैं आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन का तरीका भी सिखाऊंगा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डेटा बना लें। गिवन में क्या क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 11। रिक्वायर्ड क्या है, a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपने फॉर्मूले का सिलेक्शन करना होगा। यूजिंग करके आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर 3 चीज़ें हों और 2 आपको पता हों तो उन 2 की मदद से आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज़ a प्लस बी आपको दिया हुआ है, यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है, 2 चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी चीज़ क्या है, a माइनस बी निकालना है। तो आप इन 2 दी हुई चीज़ों की मदद से, यानी कि इसकी और इसकी मदद से आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, और सपोज़ 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं, 4 चीज़ें आपके पास हैं, उन 4 में से जो है वो 2 नॉन हैं, यानी कि 2 मालूम है और 2 अननोन है और 2 मालूम नहीं है। तो फिर आप सिंपली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। तो उन 4 में से आप पहले 3 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और 3 चीज़ों की मदद से चौथी चीज़ निकालेंगे, ये तरीका होता है। तो 3 चीज़ों में से 2 दी हुई हैं, एक निकालनी है, तो इन 2 की मदद से आप ये निकाल लेंगे। तो देखिए सिंपली क्या होगा, ये मैंने 4 स्टेप आपकी आसानी के लिए लिखे हैं, आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। वो कैसे, बेसिकली मुझे चाहिए a माइनस बी, तो मैंने देखा a माइनस बी कहाँ है, ये प्लस बी है और ये a माइनस बी है, स्क्वायरिंग लगी हुई है, कोई मसला नहीं। तो बेसिकली मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ रखा, ये इज़ इक्वल टू 4ab। अब देखें ये a माइनस बी जो है ये है प्लस का, सॉरी ये a माइनस बी जो है वो माइनस के साथ है। जब मैं इसको
जब मैं इसको राइट साइड पे लेके आऊँगा इज़ इक्वल टू के, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम इज़ इक्वल टू के साथ लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये a माइनस बी इस वाली टर्म के साथ माइनस हो रहा था, तो ये भी इज़ इक्वल टू के राइट साइड पर आएगा तो 4ab के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस a माइनस बी को हम उठा के राइट साइड पे ले गए, तो ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड देखें, बेसिकली होता क्या है, जो चीज़ आपको मालूम करनी होती है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। तो बेसिकली मुझे a माइनस बी चाहिए और a माइनस बी यहाँ पर है, तो मुझे इस चीज़ को लेफ़्ट साइड पर लाना होगा। वो कैसे करूँगा, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये 4ab यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये इज़ इक्वल टू, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से प्लस हट गया। ठीक है, अब देखें, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्विवेलेंट हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह पे लिख दूंगा, और इस राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे लिख दूंगा, और इस राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, यानी कि इसका मैं उल्टा कर दूंगा। जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगी और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड पर आ जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ कि 2 + 5 इज़ इक्वल टू 7 है, या मैं ये बोलूँ 7 इज़ इक्वल टू 2 + 5, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ निकालनी होगी वो कहाँ रहेगी, लेफ़्ट साइड पर रहेगी। ठीक है जी, अब सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी एंड ए बी, तो वी गेट, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी गिवन था हमें 7, तो ये 7 आ जाएगा a प्लस बी की जगह, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4ab, तो ab का कोएफिशिएंट 4 है, ab की वैल्यू दी हुई 11, तो ये 4 ab से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ab की जगह हम 11 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 to the 14 नहीं करना, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इट मीन्स 7 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 7 7 सा 49 आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, 49 में से 44 निकाले तो 5 बचे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर इन्होंने विदाउट स्क्वायरिंग बोला है, और हमें पता है कि स्क्वायरिंग को कैंसिल करने का तरीका क्या है, रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या, ये इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू √5, तो स्क्वायर दोनों साइड पर अप्लाई होगा तो √5 हो जाएगा। तो बेसिकली रूट के पास भी दो तरह की वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों साइन के साथ आता ही है। तो सिंपली a माइनस बी की वैल्यू आ गई ± √5, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में देखे गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैन, जब x + y इज इक्वल टू -9 हो और एक्स वाई की वैल्यू आपको 20 दी हुई हो। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो गिवन है वो लिख लेंगे, x + y इज इक्वल टू -9, एक्स वाई इज इक्वल टू 20। रिक्वायर्ड में आ जाएगा x माइनस वाई, ये फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन यूजिंग। अब देखें यहाँ आपको x + y गिवन है और एक्स वाई गिवन है, और यहाँ x माइनस वाई गिवन है। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ और वैल्यूज चेंज हुए, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि गिवन और रिक्वायर्ड की कंडीशन सेम है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। यूजिंग a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब मैंने इसमें सिंपली क्या किया है कि जो है वो वैल्यूज़ को शिफ्ट किया है, a + b होल स्क्वायर, ये प्लस का 4ab यहाँ पर आएगा तो माइनस का 4ab हो जाएगा, इज इक्वल टू
ये माइनस का ए माइनस बी है, राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली लेफ़्ट साइड को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा राइट साइड पे, और राइट साइड को यहाँ ले आऊँगा। तो हमने फॉर्मूले को अरेंज कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है साइन के हवाले से। भाई देखिए सिंपल ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने किसको शिफ्ट करना है, ठीक है। देखें हमें जो रिक्वायर्ड क्या है, ए माइनस बी चाहिए ना, इसको हम लेफ़्ट साइड पर ही रखेंगे, ये तो कंफर्म है। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या आएगी कि देखें ए माइनस बी के साथ माइनस साइन है, ठीक है, और हम आम तौर पे नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे होते हैं, ठीक है, सही है। तो इसको हम उठा के ले गए राइट साइड पे, इसका अपना साइन क्या था, नेगेटिव। जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट होगा पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। ये अलजेब्रा का रूल है, जो इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे या इज इक्वल टू किसी भी साइड पर नेगेटिव होगा तो दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो किसी साइड पे पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ चले गया, ए माइनस बी प्लस का हो गया, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस का हो गया। और ये जो 4ab है राइट साइड पे, इसका अपना साइन भी पॉजिटिव है। जब ये उठ के राइट साइड पर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस ये होता है, सिर्फ वैल्यू को शिफ्ट करने से उसके साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड, डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई। बस ये चेंजिंग हम कर रहे होते हैं। तो सिंपली हेयर ए माइनस बी, अच्छा यहाँ मैंने आपको बता दूँ ए माइनस बी किसकी जगह पर है, एक्स माइनस वाई की जगह पर है, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई, और ए प्लस बी की जगह हम रख देंगे एक्स प्लस वाई, और ए बी की जगह एक्स वाई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हम चेंज करते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। तो सिंपली ए की जगह हम एक्स पुट कर देंगे, बी की जगह वाई। बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई वी गेट, तो यही फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -9। वी हैव टू पुट द वैल्यू at the replacement of x plus y which is -9 whole square minus 4 into xy की जगह जाएगा 20, -9 का होल स्क्वायर क्या होगा, -9 मल्टीप्लाई -9। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में साइन ऐड हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 9 ज़ा 81 आ गया, माइनस 4 20 ज़ा 80, 81 में से 80 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के हम रूट का सहारा लेंगे, टेकिंग स्क्वायर इन रूट ऑफ बोथ साइड, रूट अप्लाई कर देंगे, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, और ये हमारे बेसिकली क्या 1 बचा था, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू +-1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 2017 का क्वेश्चन है और ये 4.8 का है। Find the value of x square plus y square plus z square when x plus y plus z is equal to √7 and xy plus yz plus zx is equal to 2। यहाँ 3 वेरिएबल्स आ गए और स्क्वायरिंग की बात हो रही है। गिवन क्या क्या है, x plus y plus z is equal to √7 और xy plus yz plus zx is equal to 2। रिक्वायर्ड में आ जाएँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा इसके अंदर क्या करेंगे, जब 3 वेरिएबल्स आ जाएँ और स्क्वायरिंग वाले हों तो इसमें जो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √7, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ √7। 3 वेरिएबल्स के होल स्क्वायरिंग का फॉर्मूला हमें पता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बेसिकली इक्विवेलेंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो सिंस देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 7। देखें किया क्या है, हमें इस वाले स्टेप के अंदर देखें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर गिवन है, यानी कि ये जो चीज़ है, ये चीज़
ठीक है, ये चीज़ इक्विवेलेंट है इसके, इस पूरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस पूरे को मैंने उठा के इसकी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब लिख दिया। ये इज़ इक्वल टू एज इट इज़ आ गया। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 7 बच जाएगा। अब देखें इसमें क्या करना है, ये 1 2 3, इन 3 टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, टेक इन कॉमन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई बचा प्लस यहाँ वाई जेड बचा प्लस यहाँ जेड एक्स बचा इज इक्वल टू 7। अगर आपने चेक करना कि 2 सही कॉमन आया है या मैंने इन टर्म्स को सही ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें क्या ये ऊपर वाला स्टेप आ रहा है। चेक कर दें, 2xy इंटू 2xy प्लस 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 2yz इंटू 2yz प्लस 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 2 इंटू जेड एक्स 2 इंटू जेड एक्स। ठीक है, अब बाय पुटिंग द वैल्यू, बेसिकली मैंने ये क्यों किया है, ये सब चीज़ें इसलिए की है ताकि मैं इस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के यहाँ 2 रख सकूँ, इसलिए मैंने कॉमन लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये वाला 2, और इस पूरे की जगह मैंने ये वाला 2 लिख दिया जो गिवन है, इज इक्वल टू 7। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 7 है। अभी देखिए 4 पॉजिटिव है, ये जब मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 3, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमने फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू आ गई 3। दोबारा सुन लें, पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी उसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद 3 वेरिएबल्स की जो स्क्वायरिंग का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने के बाद हमने 2 कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन करने के बाद सिंपल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। 2019 का क्वेश्चन है और ये 4.9 का है। तो गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, रिक्वायर्ड क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, 2 वेरिएबल्स गिवन है और क्यूब की फॉर्म में गिवन है। इससे पहले स्क्वायरिंग की बात की थी, अभी क्यूब की बात शुरू हुई है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो x प्लस वाई की वैल्यू की इसकी हम क्यूबिंग कर लेंगे। इससे पहले हमने स्क्वायरिंग की थी, अब क्यूबिंग करेंगे। टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 का क्यूब, दोनों साइड पे हमने क्यूब ले लिया। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। देयरफॉर, तो मैं इस पूरे की जगह इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा इन टर्म्स से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो सिंपली x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये -5 3 टाइम्स है तो मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, -5 इंटू -5 इंटू -5। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स वाई वी गेट x प्लस वाई की वैल्यू -5 और एक्स वाई की वैल्यू 8। इस यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स वाई की जगह 8 आ गया और ये 8 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये x प्लस वाई की जगह -5 आ गया जो कि 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है, और ये माइनस का 5 आ गया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आप सिंपल क्या करो, सेम साइन को कैंसिल कर दो, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सिंपल माइनस बचा तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस, ये इसको भी रहने दें, प्लस 3 8 24 इंटू -5 इज इक्वल टू 25 5 125, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से भी कर लें या ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू -125। देखें, मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन के साथ है, जब ये वहाँ जाएगा तो
पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125 एज इट इज़ लिखो, ये माइनस था यहाँ प्लस लिखो और 120 लिख दो। माइनस प्लस माइनस 125 में से 120 का आंसर आएगा 5, और इन दोनों के अंदर 125 बड़ा है तो बड़े साइन को प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू -5। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो तो उसमें हम बड़े वैल्यू के साइन को प्रेफर करते हैं। इन दोनों बड़ी वैल्यू 125 थी, इसका साइन नेगेटिव था, इसी नहीं यहाँ नेगेटिव आया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब व्हेन a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 4। 2011 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.9। गिवन क्या है, a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड क्या है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्यूब है ना यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम क्यूब अप्लाई कर लेंगे। हेयर a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 4, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स वी हैव a माइनस 1 अपॉन ए होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। a माइनस 1 अपॉन ए, तो सपोज करें यहाँ a को a रखते हैं और 1 अपॉन ए की जगह b ले लेते हैं। a की जगह पे a माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह पे हम a ले लेंगे, या माइनस 1 अपॉन ए की जगह b सपोज कर लेंगे। इसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ भी क्यूब ले लेंगे, तो सिंपल a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो a है वो तो a ही है और b क्या है, 1 अपॉन ए है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ a रख दूंगा और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 1 अपॉन ए रख दूंगा। तो सिंपल इसको मैंने उठा के रिप्लेस कर दिया इन पूरी टर्म्स के साथ। ए क्यूब माइनस बी की जगह 1 अपॉन ए आएगा, इट मीन्स 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह a, b की जगह 1 अपॉन ए, 3a इंटू 1 अपॉन ए, और ये a माइनस बी की जगह आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ये वाला, और ये 4 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स एक्सपेंड करके लिख दिया। इस a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन ए, यहाँ पर मैं 4 रख दूंगा, तो वी गेट a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 1 अपॉन ए बेसिकली इज इक्वल टू 4, तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4। a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस प्लस माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 16 4 64, 16 4 64। ये माइनस का 12 है, राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 12। सिंपली ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 76, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत फोकस से इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 74। 2015 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.10 है। इसके ये स्टेप्स होंगे, क्यूब फार्मूला, मेक इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर फार्मूला, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन। ये मैं आपको ईजिली करके समझा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए मैंने लिखे, बाद में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। गिवन में क्या क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 74। ये बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि 4 टर्म्स होंगी और क्यूब का फॉर्मूला होगा, -3abc इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, ठीक है। तो गिवन और रिक्वायर्ड लिख लिया। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखें हमने क्या लिखा है, क्यूब फार्मूला। पहले हम क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्यूब फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सेकेंड स्टेप देखेंगे, टेकिंग कॉमन माइनस एंड पुटिंग वैल्यूज वी गेट। टेकिंग कॉमन माइनस, देखें जो लास्ट की टर्म्स हैं ये वाली,
इन तीनों टर्म्स के अंदर माइनस साइन कॉमन है, 1 2 3, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, देयर फोर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू एज इट इज़ आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वलेंट है 15 के, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 15। अच्छा, यहाँ माइनस कॉमन लूँगा और इसलिए मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई होगा। करली ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो बाकी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया, ए बी, ये प्लस का बी सी, ये प्लस का सी है। तो बेसिकली इन सब का माइनस था ना, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी चेक कर लें, दोबारा मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ रही है। माइनस प्लस माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस बी सी, माइनस प्लस माइनस सी है, यह माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर मेक इक्वेशन वाला काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला स्टेप है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 15 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एज इट इज़ आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 74, इसलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया था ताकि ये टर्म सेम हो जाए और यहाँ मैं 74 पुट कर दूँ। तो ये -74 मैंने पुट करके इक्वेशन बना लिया। क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, मेक इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन बना ली। उसके बाद चलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड की तरफ। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर जब ये आ जाएगी तो मैं यहाँ वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लूँगा, तो सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 को लेंगे और इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ec है। तो मैं इस पूरे को हटा के ये वैल्यूज़ रख दूंगा सारी, यानी कि इसकी जगह ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इज इक्वल टू 15 को एक्सपेंड कर लिया, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15। आप सोचेंगे सर क्या छोटा छोटा लिख दिया, जूम करके देखना पड़ रहा है, चश्मा लगा के देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, असल में बेसिकली ये मुझे एक ही पेज पर एडजस्ट करना था ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो पेज को चेंज करना ये व्यूवर्स के लिए एक तकलीफ दह अमल होता है, इसलिए मैंने एक पेज पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। टेकिंग कॉमन 2 एंड पुटिंग वैल्यूज़। टेकिंग कॉमन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी अंदर बच गया। 15 को 15 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 2 5। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 74। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 74 इज इक्वल टू 225। 2 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे 148 आ जाएगा। ये 148 पॉजिटिव है, यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 148। तो इस तरह क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 77। यही चाहिए थी हमें ताकि हम ये निकाल सकें। तो यहाँ रेफरेंस देंगे, पुट दिस स्टेटमेंट देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस जो एक वैल्यू आई है 77, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 15। इस पूरे की जगह 77 आ गया माइनस 74। 77 में से पहले करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, 77 में से माइनस 74 किया, 3 बच गया। इस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आ गई आपके पास 45। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसको दोबारा से देख लें, इस तरह क्वेश्चंस आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपने फाइंड आउट करना हो। पहला काम आप क्या करेंगे, क्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यू फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे जैसे हमने इसकी स्क्वायरिंग की थी। उसके बाद स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद पुट वैल्यू इन इक्वेशन, और ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने इक्वेशन 1 में रखा। तो इसका आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड था, 45
ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने और प्रैक्टिस करनी हो तो एक्सरसाइज 4.7 की जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें और जो है वो एक्सपर्टीज़ अवेल करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।